अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल दोस्तों। मेरा नाम अली है एंड वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक बोलचाल। भाई पाकिस्तानी के अंदर कुछ नई पॉलिसीज आ रही है, इंटरनेट भी तेज होने वाला है क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट आने वाला है। बट ये जो पीटीए का टैक्सेशन वाला प्लान दिया था ना कि टैक्स पे कर सकते हो मोबाइल फ़ोन का, उसके बारे में भी अपडेट आ रही है कि क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहा। लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ मोबाइल फ़ोन की लॉन्चेस होने वाली हैं। बट आने वाले मोबाइल फ़ोन्स के अंदर क्या बड़े बड़े चेंज आ रहे हैं, ये सभी कुछ आज की टेक बोलचाल में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ आपने वीडियो को एंड तक देखना है और बताना है कमेंट सेक्शन में कि आज की टेक बोलचाल में आपकी कौन सी फेवरेट है। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करते हैं। ये जो मोबाइल फोन के पीटीए टैक्स है, अभी हम लोगों ने देखा बजट में 2026 से 27 वाला जो आया कि इसके अंदर ये इंप्लीमेंट किया गया था। ये एक समरी दी गई थी, ये एक ऑप्शन दी गई थी कि भाई कोई यूज़र अगर अपना टैक्स फ़ोन का भरना चाहता है तो इंस्टॉलमेंट में पे कर दे। लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आया, वो सिस्टम ही नहीं बन पाया। अभी तक भी जितने यूज़र हैं वो ज़्यादातर जब भी पे करने जाते हैं तो उनको इंस्टॉलमेंट वाला कोई प्लान नहीं मिलता, उनको डायरेक्टली अपफ्रंट ही पे करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अगर पॉलिसी को अनाउंस किया ना तो उसको सीरियस लेने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगली भी खबर इसी चक्कर में आती है कि भाई पीटीए ने कंफर्म किया है कि जो पुराने टैग मॉडल्स थे उनका जो टैक्स है, पहले ये खबर आ रही थी 1.5 महीना तो इंपोर्ट ही नहीं रही। जैसा कि गूगल पिक्सल, आईफोन और सैमसंग के टैग मॉडल आते हैं, वो अब उसी टैक्स पर ही रहेगा। मतलब वो जो वीएनआर थी वो वही टैक्स रहने वाला है। दैट मीन कि अगर आपको कोई डीलर बोले ना कभी 9 प्रो एक्सेल का टैक्स 30,000 बढ़ा दिया तो वो झूठा है, या 15 प्रो मैक्स जो है ना वो 30,000 टैक्स बढ़ा दिया है तो वो भी झूठा है। पुराने ही टैक्स के अंदर अभी इंप्लीमेंट उसको ही रिजम्पशन दी गई है, उसका ही टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया है। चाहे वो नया फ़ोन हो चाहे वो यूज़, तो टैक्स अभी बड़े नहीं हैं और अल्लाह करे कि ये कम हो, बढ़े ना, क्योंकि और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है। और अगली खबर भी इसी से रिलेटेड है कि लोकल मोबाइल फ़ोन की असेंबली को अगर हम देखते हैं तो वो जंप कर चुकी है 102% इन 2026। अभी ये जो 5-6 महीने गुजरे हैं भाई, काफ़ी बड़ा जंप है। और इस जंप का नुकसान गवर्नमेंट को ये हो रहा है क्योंकि बहुत सारे फ़ोन्स असेंबल ही किए जाते हैं, मतलब 99% इस टाइम असेंबल ही किए जाते हैं, जिनके पार्ट्स इंपोर्ट करने में एक ह्यूज अमाउंट, एक अच्छा सरमाया जाता है पाकिस्तान से। लेकिन अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक नया ट्रैकिंग सिस्टम ला रही है, एक अपनी पॉलिसी के ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखाना स्टार्ट कर दिया है कि जो लोकल असेंबलर्स हैं जो मोबाइल फ़ोन को असेंबल कर रहे हैं, इनको अब एटलीस्ट इम्पोर्ट अपना जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आना पड़ेगा, इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा, जिससे 430 मिलियन डॉलर सेव भी किए जा सकते हैं। ये एक छोटा नंबर है, मेरे ख्याल में इससे बड़ा नंबर भी सेव किया जाएगा जब अगर गवर्नमेंट थोड़ा स्ट्रिक्टनेस से ये चीज़ मॉनिटर करे कि पाकिस्तान के अंदर मेड इन पाकिस्तान फ़ोन बन रहे हैं या असेंबल इन पाकिस्तान फ़ोन बन रहे हैं। क्योंकि 2018 से आज 6 साल के अंदर अभी तक कोई भी फैक्ट्री इतनी कैपेबल नहीं हुई है कि कोई पार्ट पाकिस्तान में बना सके। हालांकि जब ये पॉलिसी आई थी तब ये चीज़ मेंशन किया गया था कि 2 साल का लेवरेज है। 2 साल की रिलैक्सेशन के बाद किसी हर ब्रांड को, मतलब जो ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में असेंबल कर रहा है उसको एटलीस्ट बॉक्स, चार्जर, केबल या कोई पार्ट्स जो है ना वो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर विद इन 5 ईयर्स ऑफ दिस पॉलिसी असेंबल की जगह मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे। लेकिन स्टिल वो मैन्युफैक्चर नहीं किए जा रहे, तो अभी फिलहाल इन पर ट्रैकिंग लगा दिया है। 5% लेवी भी जो है ना वो बढ़ाने के चक्कर में है। लेकिन एटलीस्ट ये इसका फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर फ़ोन बनने लग जाते हैं, मैन्युफैक्चर होने लग जाते हैं, तो मेड इन पाकिस्तान वाला टैग आ जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान इतना कैपेबल हो जाएगा कि एक्सपोर्ट करेगा तो उससे रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट किया जा सकता है। तो लेट्स सी ये बयान की हद तक रहते हैं या इस पर प्रॉपर इंप्लीमेंट भी करवाते हैं। और अगली खबर की बात करते हैं तो ये भी एक मार्केट का सर्वे है भाई, मेरा अपना नहीं है, क्योंकि फिर आप लोग ना जातियात पे उतराते हैं, मतलब आप पर्सनल हो जाते हो थोड़ा सा कि भाई सैमसंग को क्यों डिफेम कर दिया। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो टेक्नो सरपास कर रहा है सैमसंग और वीवो को पाकिस्तान के अंदर। ये जो लास्ट 7 मंथ 8 मंथ्स की जो रिपोर्ट आई है, जुलाई तक की ये रिपोर्ट है, इसके अंदर इन्फिनिक्स टॉप पर, फिर टेक्नो और फिर बाकी ब्रांड्स आते हैं। और रेडमी तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर फ़ोन्स प्रॉपर असेंबल किए हैं और इतने ज़्यादा क्वांटिटी में किए हैं। तो आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज के टाइम में पाकिस्तान का जो बायर है वो किस तरह की डिवाइसेस पर पैसा लगा रहा है या किस तरह के बजट्स पर पैसा लगा रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली टेक्नो और इन्फिनिक्स की ज़्यादा मार्केट कैप्चर मिड रेंज सेगमेंट है या बजट रेंज सेगमेंट है, तो इस रेंज के अंदर बाकी ब्रांड जो है स्ट्रगल कर रहे हैं और बाकी ब्रांड्स को इस रिपोर्ट से सीखने की ज़रूरत है। जब मैं कोई अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ ना, गेट रीड वाला और कीप वाला, तो बहुत सारे लोग जातियात पे उतराते हैं। देखो, इंपोर्टेड फ़ोन और बॉक्स पैक फ़ोन में बहुत फ़र्क होता है, मार्केट की स्ट्रेटेजी में बहुत फ़र्क होता है, मार्केट की कंडीशन में बहुत फ़र्क होता है। तो हम आज के टाइम में ये ज़रूर कह सकते हैं कि इंपोर्टेड फ़ोन अच्छा ज़रूर है, बट आप ये देखो ना कि जिसने बॉक्स पैक लेना है तो उसको हम कैसे कन्विंस करेंगे। मतलब लेट सपोज इफ एनीबडी वांट्स कि मैंने बॉक्स पैक ही लेना है, तो वो ज़्यादातर उनको जो ऑप्शन है ना वो इन्फिनिक्स और टेक्नो वाले ब्रांड्स में देखने को मिल रही है। उनको लगता है कि ये वैल्यू फॉर मनी है और बाकी ब्रांड्स को ये सीखने की जरूरत है कि जो ट्रांजिशन होल्डिंग मार्केट को कैप्चर किए खड़े है पिछले कुछ 3-4 साल के अंदर रूल कर रहा है इन्फिनिक्स, वो क्यों रूल कर पा रहा है। अपने मार्केटिंग एक्सपेंस को कंट्रोल करके, अपने बाकी बजट्स को कंट्रोल करके वो डायरेक्टली डिलीवर कर रहा है प्राइस सेगमेंट्स के अंदर।
तो उसकी वजह से इनकी सेल्स भी ज़्यादा जनरेट हो रही है। अपनी अगली खबर की बात करते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हो भाई, 2027 में प्रॉब्ली आपको स्पेस वाला जो है ना वो इंटरनेट मिल जाए, सैटेलाइट इंटरनेट मिल जाए, क्योंकि स्टारलिंक ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड हो चुका है और अब कोशिश कर रहा है आफ्टर गूगल के पाकिस्तान के अंदर भाई एंट्री कर ली जाए सैटेलाइट के साथ। लेकिन वैसे ही गवर्नमेंट भी कुछ पॉलिसीज बना रही है, नॉट जस्ट स्टारलिंक, बहुत सारी इंटरनेशनल सैटेलाइट कंपनीज पाकिस्तान में अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं, बिकॉज दे नो कि भी अब थोड़ा सा चाम भी है और आपको यहाँ पर इंटरनेट यूज़र भी ज़्यादा मिलता है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी, और यू नो कि अभी फिलहाल ईरान और अफगानिस्तान पर आंख भी रखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर खबर ये आ रही है कि सैटेलाइट इंटरनेट जो स्टारलिंक है, वनवेब है, शंघाई स्पेसकॉन है और सेटेलाइट जैसे ऑपरेटर ने पाकिस्तान में इंटरेस्ट शो किया है, जबकि स्टारलिंक ऑलरेडी SECP से रजिस्टर्ड हो चुका है। तो देखते हैं कि 2027 में स्टारलिंक कितना फ्लॉलेसली पाकिस्तान में इंटर होता है। यहाँ शायद शंघाई वाली कंपनी जो है ना वो पहले इंटर हो जाए। तो लेट्स सी, चाइना आगे रहता है या इधर अमेरिका रहता है। बाय द वे आप मुझे बताओ कि अगर स्टारलिंक आ जाए और जो शंघाई स्पेसकॉन है, अगर इनमें से कोई भी आ जाता है तो आप चाइना वाला इंटरनेट यूज़ करोगे या स्टारलिंक वाला? वेल दोस्तों, नॉट जस्ट स्टारलिंक, नॉट जस्ट गूगल, अभी ये कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि एप्पल भी ऑफिशियली पाकिस्तान में, पहले वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आता है, अब डायरेक्टली जो प्रिंसिपल है वो पाकिस्तान के अंदर विद इन अ ईयर अपने ऑपरेशंस को ऑफिशियली कर सकता है। ये भी खबर है। वैसे मेरी नज़र में पाकिस्तान का जो इकोसिस्टम है या जो डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम है, इसमें प्रिंसिपल्स आके उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं जितने डीलर्स के थ्रू हो रहे होते हैं, पार्टनरशिप के थ्रू हो रहे होते हैं। लेकिन लेट्स सी कि एप्पल जो है वो पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल होता है कि नहीं होता, क्योंकि गूगल ऑलरेडी हो चुका है, गूगल के बाद अब एप्पल का इंटरेस्ट आ रहा है और ये US के कॉन्सुलेट की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई है। तो अगर इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सामने आई, दैट मीन कि आपको प्रॉबली जो एप्पल है वो ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर भी जो है ना वो ऑफिशियल होता हुआ नजर आए। और अगर एप्पल होता है तो मेरे ख्याल में एप्पल का ये भी इंटरेस्ट होगा कि यहाँ कोई फैक्ट्री सेटअप लगा दिया जाए, क्योंकि यू नो कि इंडिया चाइना वर्ल्ड ये लड़ाई चलती रहती है। तो पाकिस्तान मीडिया जो है ना वो मुफाहमत की बात बहुत करता है, तो पाकिस्तान में शायद छोटा सा सक्सेसफुल मॉडल हो सके। पाकिस्तान से लोगों की बनती बहुत है ना, क्योंकि ऐसी गोडे तहत रख के कहना जी शाह जी की हाल है, ठीक है। तो ये खबर है भाई, देखते हैं कि एप्पल आता है कि नहीं आता ऑफिशियली पाकिस्तान में। और भाई ये वो खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नो कि टिकटॉक एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है, चाइनीज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसने पूरा वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा इस टाइम जो है ना वो यूज़र बेस कैप्चर किया हुआ है। लेकिन अब इतना नहीं, यूट्यूब की राइवलरी या यूट्यूब को कंपटीशन देने के लिए चाइना की जो बिलीबिली ऐप है, वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है, ये भी अब ग्लोबली आने वाली है। वैसे अगर एशिया के अंदर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है यूज़ होने वाली बिलीबिली ऐप है, क्योंकि चाइना की बिलीबिली जो है ना वो चलती रहती है और चाइना जो है ना सारा अपना इकोसिस्टम अपने पास रखता है, अपना यूज़र का डाटा अपने पास रखता है। लेकिन अब फाइनली यूट्यूब को compete करने के लिए खबर ये आ रही है कि बिलीबिली को ग्लोबल लॉन्च किया जाएगा। देखते हैं कितनी फैसिलिटी देते हैं, बाय द वे देखते हैं कि कितना डाटा अपलोड होता है इस पर और कितनी रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि यूट्यूब वर्सेस बिलीबिली, अगर चाइना अपना ये प्रोडक्ट ऑफिशियली ले आता है ग्लोबल मार्केट में, तो आप इन दोनों में से कौन सा जो है वो पसंद करोगे? वैसे क्रिएटर्स के लिए भी एक नई ऑप्शन होगी, लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। और भाई ये खबर आ रही है कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये बैन हो सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन नॉट फॉर एडल्ट पीपल्स, ये बच्चों के लिए हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक केस किया गया है कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर ये क्लेम किया गया है कि ये जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं ये बच्चों की सेहत पर, बच्चों के फ्यूचर पर, बच्चों की मेंटेलिटी पर बहुत इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से एक चाइल्ड मॉनिटरिंग पॉलिसी लाई जाए ताकि बच्चों को, जो बिलो देन 15 ईयर्स बच्चे हैं, उनको फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दूर रखा जाए। दो किड्स वाली ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन बच्चे हमारे जो है ना वो आजकल हमसे ज़्यादा मोबाइल चला लेते हैं, वो किड वाली ऑप्शन छੱਡ के वो बड़े वाला कंटेंट देखना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो तभी मिलेगा। अब आते हैं अपनी मोबाइल फ़ोन की खबरों की तरफ। तो पहली खबर ये है कि पाकिस्तान में वीवो ने अपना ऑफिशियली V80 लाइट लॉन्च कर दिया। ये रीब्रांडेड फ़ोन है Vivo S2 का। ऑलरेडी अनबॉक्सिंग और एक शॉर्ट वीडियो हमने डाल दी है जिसमें रिव्यू भी किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर चेक कर लेना। लेकिन भाई जो प्राइस हाइक हुई है उसके बाद सब प्राइस को डिफेंड करना बहुत मुश्किल बल्कि इम्पॉसिबल हो गया है। 1,25,000 रुपये के अराउंड रिटेल प्राइस है 8GB 128GB का, और 8,256 लेना चाह रहे हो तो 1,46,000 की रिटेल प्राइस है। दो मार्केट में 10-12 हज़ार रुपये का रियायत जरूर देखने को मिलेगी, बट V80 लाइट ऑफिशियली हो गया और नेक्स्ट मंथ वीवो प्रोबेबली अपना V80 भी पाकिस्तान में ला सकता है। और अगर आप एक ऐसे बायर हो जो कि आईफोन का बेस वेरिएंट लेता है तो आई थिंक दिस विल बी अ सैड न्यूज फॉर यू, क्योंकि खबर ये आ रही है कि आईफोन 18 सीरीज सितंबर में लॉन्च होगी। एप्पल तैयारी कर रहा था, लेकिन एप्पल ने अचानक से ये कहा कि नहीं जी, इस दफ़ा हम लोग ना बेस वेरिएंट आईफोन 18 जो है ना वो डिले करेंगे, बिकॉज 3 फ़ोन लॉन्च होने की खबर आ रही है। एक आईफोन 18 प्रो होगा, प्रो मैक्स होगा, और इस दफ़ा अल्ट्रा भी मिलेगा। प्रॉब्ली अपने फोल्ड फ़ोन को भी अल्ट्रा बोल सकते हैं, लेकिन ये सितंबर में लॉन्च होता हुआ मिलेगा। लेकिन आईफोन 18 और 18e को प्रॉब्ली 2027 में लॉन्च किया जाएगा। तो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं।
और दोस्तों Redmi Note 17 Pro Max ये ग्लोबल लॉन्च 2-3 अगस्त को मलेशिया में हो रही है, बट सितंबर के मिड में पाकिस्तान में भी आ सकती है क्योंकि इंडिया में भी साथ लॉन्च हो रही है। तो अभी ये खबर आ रही है कि भाई पाकिस्तान के अंदर मिड ऑफ सितंबर आपको Redmi Note 17 भी मिलेगा, बट Redmi का एक नंबर सीरीज का फोन भी मिलने वाला है। आई थिंक ये Redmi 17 होगा जो कि 4G हार्डवेयर लेके आएगा। और भाई सितंबर की पहले ही वीक के अंदर पोको अपने नए फोन ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर रहा है। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने जरा क्रॉस चेक कर लिया कि यार पोको की डिवाइस पाकिस्तान में आएगी कि नहीं आएगी। पोको फैंस के लिए सैड न्यूज़ है कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्सेशन सिस्टम है या जो इन्फ्लेशन है या जो वेरिएबल सिस्टम्स टैक्स के हैं सीबी यूनिट्स के ऊपर, पोको की कोई सीरीज़ पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हो रही है। ये अभी 80% कन्फर्म है, 20% कुछ नहीं कह सकता, कभी कुछ आ जाए। लेकिन पोको का F9 और F9 अल्ट्रा जो कि रीब्रांडेड फ़ोन होंगे K100 और K100 Pro Max के, ये सितंबर के पहले वीक में लॉन्च हो रहे हैं। रियर साइड पे स्पीकर है, फ्लैट डिस्प्लेस कर दिया है, फिर स्नैपड्रैगन का 8 एलीट Gen 5 मिल रहा है, टेलीफोटो लेंस नहीं है इनके अंदर, फास्टेस्ट चार्जिंग और बड़ी बैटरी के साथ ये लॉन्च किए जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेट दिस इज़ अ सैड न्यूज़ फॉर पोको यूज़र इन पाकिस्तान कि भाई जी प्राइस इतनी वेरी हो रही है ना, उसकी वजह से पोको शायद आई थिंक कॉन्फिडेंट नहीं है पाकिस्तान में इस तरह की प्रोडक्ट लाने की। अब पोको की बात की है तो मुझे ओप्पो याद आ गया, और ओप्पो की रेनो 16 सीरीज ऑलरेडी रेडी टू लॉन्च इन पाकिस्तान इन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त। ओप्पो बबल भी आ रहा है भाई, मतलब रियर पर डिस्प्ले भी आपको मिलेगा। लेकिन ओप्पो ये कहता है कि हम लोगों ने इस दफा डिजाइन पे बहुत काम किया है, जिसको 3D होलो वर्स डिजाइन बोला जा रहा है। मतलब बैक लिटरली मूव करेगी तो उसके अंदर आपको जो 3D होलो वर्स वाला इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। बाकी क्या स्पेसिफिकेशन होंगी ये तो हम लोग इंशाल्लाह ताला जल्दी कवर कर रहे होंगे। रेनो 16F और रेनो 16 पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ बात हो रही है ओप्पो रेनो 16 सीरीज की, बट यहाँ पर ओप्पो रेनो की जो अगली सीरीज होगी उसके बारे में भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि जो ओप्पो रेनो 17 होगा उसमें मे बी एक्सटेंडेड टेलीफोटो लेंस का सपोर्ट आपको मिले। अब ये प्रो में होगा या नॉन प्रो में होगा, मतलब वो जो एक्सटेंडेड किट रखती है ना, जैसे एक्सटेंडेड FEV के पीछे भी लग रही है, जैसे X300 प्रो के पीछे भी लग रही है, X9 अल्ट्रा के पीछे भी लग रही है, वैसे आपको यहाँ पर जो है रेनो का 17 होगा उसके अंदर भी ये सपोर्ट देखने को मिलेगी। और साथ के साथ ये भी कंफर्म किया जा रहा है कि जो रेनो 18 सीरीज होगी, ये भी डिजिटल चैट स्टेशन ये कहते हैं, इस फोन के अंदर जो 68 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको मिलेगा वो 1:1 की रेशो में आने वाला है। तो लेट्स सी ओप्पो क्या गेम चेंज करता है क्या नहीं। और भाई कुछ ही दिन रह गए हैं सैमसंग का एक नया फोन आने में, पाकिस्तान में भी आ रहा है लेकिन सितंबर में आएगा, और ये FE वेरिएंट होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी S26 FE। ये बिल्कुल अभी लॉन्च हो रहा है अगस्त के लास्ट वीक में, और आपको सितंबर के मिड तक पाकिस्तानी मार्केट में मिलेगा। एक्जीनोस 2500 वाला हार्डवेयर मैंने पहले भी बता चुका हूँ स्पेसिफिकेशन, करियर पर टेलीफोटो लेंस है, बट 8GB 128GB का बेस वेरिएंट होगा और 8GB 256GB का आपको दूसरा वेरिएंट मिलेगा। अब यहाँ 512GB वाला वेरिएंट कंफर्म नहीं किया जाए। और दोस्तों Xiaomi काम कर रहा है अपने चिपसेट के ऊपर, लास्ट फ्यू ईयर से हम लोग कवर करते आ रहे हैं। दो इनको अभी तक ग्लोबल मार्केट में जो है ना वो इंट्रोड्यूस नहीं कराया है। नाम है X-Ring। अब इसका 03 वर्जन नया लॉन्च हुआ है जो कि आने वाले नेक्स्ट मंथ में Xiaomi अपने 18 के फोल्ड सीरीज में जो है वो यूज़ करने वाला है। 10 कोर GPU के साथ आता है जो कि ऑलमोस्ट 64% से 65% इंप्रूवमेंट बताया जा रहा है। 60% के राउंड जो है ना यहाँ पर आपको CPU की इंप्रूवमेंट मिलेगी। उसके साथ साथ ही 16 कोर का GPU G2 Ultra NX यूज़ किया गया है जो कि ग्राफिक्स की जो GPU की परफॉर्मेंस है उसको 64% बेटर प्रोड्यूस कर रहा है, और ये 3nm फैब्रिकेशन पर है, लिटरली 10 कोर के साथ आएगा। LPDDR6 की सपोर्ट लेके आ रहा है, और UFS 5.0 या 5.1 का सपोर्ट आपको इस फोल्ड में देखने को मिलेगा। तो Xiaomi इज़ नॉट कमिंग स्लो। Xiaomi आई थिंक 2-3 साल से इसीलिए आराम कर रहा है कि भाई हम अपनी चिपसेट लाएंगे, हम तो कॉस्ट को एडजस्ट कर सकेंगे। तो लेट्स सी कितना कॉस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, कितना बेटर मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन रख सकते हैं, कितना बेटर इकोसिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि Xiaomi नॉट जस्ट फॉर अ मोबाइल फ़ोन चिपसेट बना रहा है, बल्कि अपनी जो गाड़ियाँ उसके लिए भी चिपसेट खुद बना रहा है। एक आती है O100 और एक आती है D100। अब O100 जो है वो 6nm है, वो ऑब्वियसली मल्टीमीडिया के लिए एक्सपीरियंस करने के लिए होती है। बाकी कार की एफिशिएंसी के लिए D100 को यूज़ किया जाता है, और ये लिटरली 3nm की चिपसेट है। मतलब Xiaomi सब इकोसिस्टम चाहता है कि हम खुद बिल्ड करें ताकि यूज़र एक्सपीरियंस भी बेटर हो सके और कॉस्ट को भी एडजस्ट किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की करेगा ये मैंने नहीं पता। और पाकिस्तान के मार्केट में ऑनर की तरफ से ये खबर आ रही है कि ऑनर अपने 2 फोन्स के ऊपर काम कर रहा है। आई थिंक X9D की जगह आप कोई ना कोई मॉडल आ जाएगा, बट ज़्यादा जो काम किया जा रहा है वो X6D हो सकता है और X7D हो सकता है, जो कि मिड रेंज या मिड अपर रेंज सेगमेंट के फ़ोन हो सकते हैं। तो दैट्स इट। आज की टेक बोलचाल में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की टेक बोलचाल अच्छी लगी होगी। कोई भी अच्छी लगी है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मुलाकात होगी आप लोगों से कल इंशाल्लाह। अपकमिंग स्मार्टफोन ऑफ सितंबर कौन कौन से होने वाले हैं उस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी लॉन्चेस पाकिस्तान में होने वाली हैं। सो मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ लिबास मासिक से। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।